प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया। इस हंगामे की वजह से बजट सत्र में जो कार्यवाही थी वो नहीं हो पाई और उसे स्थगित करना पड़ गया। इस दौरान 59 मिनट का अभिभाषण देने के लिए पहुंची आनंदीबेन पटेल को भी सिर्फ 8 मिनट ही भाषण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जोरदार हंगामे के बीच अब हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जिस तरीके से विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन हंगामा हुआ है, लगातार महाकुंभ में हुई हादसों को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे किस तरीके का हंगामा सदन में हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, वो लोग चाहते थे कि जो माननीय आनंदीबेन पटेल जी का जो भाषण था वो उर्दू भाषा में किया जाए, लेकिन सदन ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने इसी को देखते हुए हंगामा स्टार्ट कर दिया। तो क्या उर्दू भाषा को क्यों, मतलब क्षेत्रीय भाषा वो भी है उस। देखिए, क्या है कि जो विधान परिषद का जो सदन सत्र चल रहा था उसमें मातृभाषा हिंदी भाषा के इससे पहले कभी उर्दू भाषा का उपयोग नहीं किया गया सदन में, लेकिन सपा वाले बर वक्त यही चाहते हैं कि कम से कम उर्दू भाषा का उपयोग हो और जैसे कि उन्हें बढ़ावा देते हैं अल्लाह उनको इसी को लेकर को हंगामा स्टार्ट कर दिया और माननीय मही जी का वो भाषण है उनका रोकना पड़ा। तो कितना सही मानते हैं इस हंगामे को? देखिए, उन लोगों की तो फितरत है, समाजवादियों की तो फितरत है कि उनको हंगामा करना है। उनका कभी देखिए लोगों के जैसे कि जहाँ भी होता है दंगा होता है या कुछ होता है, उनकी फितरत यही है कि आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में इससे पहले 2017 से पहले जो सरकारें थी उनकी समाजवादी की, बीएसपी की, तो उनका यही कारण था कि गुंडों को बढ़ावा देना, माफियाओं को बढ़ावा देना। जैसे कि कहीं देखते थे आप खाली प्लाट है तो उनका कब्जा हो जाता था। यही समाजवादियों की फितरत है कि वो यही चाहते हैं कि ऐसा फिर से आ जाए, हम लोग वैसे ही गुंडा राज चलाएं। आपको क्या लगता है कि बजट सत्र के दौरान महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़ों की मांग करना सपाइयों की सही है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक महाकुंभ एक अलग विषय है, एक धार्मिक आयोजन है और बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने कभी भी इनका जो बजट होता था वो इनके परिवार के लिए घोषित होता था, घर के लिए घोषित करते थे कि हमारा पेट कैसे भरे। और जो इस मोदी जी की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो किसान, मजदूर, युवा, हर व्यक्ति, व्यापारी, सभी के लिए इस प्रकार का बजट तो इनको ये पसंद नहीं आया है। ये लोग इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं कि ये बजट इतना सुंदर बजट है, सभी के लिए बजट है, तो इसीलिए मुद्दा बना रहे हैं महाकुंभ का। भाषाओं में अभिभाषण की मांग की जा रही थी, उर्दू की मांग हो रही थी, इसको कितना सही मानते हैं? उर्दू में भाषण होना चाहिए? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है, ये सब एक वो अलग विषय है। वो लोग अपना तय करेंगे कि ये उर्दू में हो या किस में हो, लेकिन जो मातृभाषा, जो अपनी जो हिंदी मातृभाषा है, तो क्या दिक्कत है? जब हम भारत में रहते हैं और अपना हिंदुस्तान है, हिंदी है, तो उसमें तकलीफ क्या हो रही है? कोई ये थोड़ी है कोई गलत है कि हिंदी अपनी मातृभाषा है, उसमें बजट पेश हुआ है। बजट सत्र का पहला दिन है, क्या नहीं लगता कि इस दिन जो है बजट पे चर्चा होनी चाहिए थी? इस दौरान सपाई ने जिस तरह से हंगामा किया और बजट पे सत्र खत्म करा दिया, क्या सही है? देखिए, जनता विधायक चुनती है ताकि उनकी आवाज़ सदन पे पहुंच सके, और इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्घटना घटना हो गई कुंभ में, वहाँ जो है एक प्रश्न, कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा व्यक्ति जो खो गया है वो मर गया या जिंदा है। तो सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो आंकड़े पेश करे और सही आंकड़े पेश करे, ताकि जो भ्रम है कि हमारे लोग हैं या मर गए ये लोगों को पता चल सके। और रही बात भाषाओं की, तो संविधान में भारत हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें हर भाषा का सम्मान मिलना चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक, वो किसी भी धर्म से हो, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे। हर भाषा को उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, चाहे वो बुंदेली हो, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी भाषाएं हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, हर भाषा का सब समानता रहनी चाहिए। क्या लगता है कि सदन का स्थगित हो जाना सही है? देखिए, ये इसको कतई सही नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक शरीर के दो हाथ की तरह है। दायां हाथ सत्ता पक्ष है और बायां हाथ विपक्ष है, दोनों की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र के प्राण है विपक्ष, लेकिन विपक्ष जो रोल आज अदा कर रहा है वो ठीक नहीं है। आज उन्होंने जैसे गवर्नर के अभिभाषण का जिस तरह से उल्लंघन किया, विरोध किया, ये उस संवैधानिक संस्था का अपमान है जो राज्यपाल के रूप में विराजमान है। क्योंकि कभी भी जब भी सत्र चालू होता है तो राज्यपाल अभिभाषण करते हैं। आपको अगर कोई विरोध करना है, कोई बात करनी है तो बाद में भी की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये गलत है। अब जहाँ तक रही बात
कि कुंभ में क्या हुआ, ये तो अभी बाद में डिस्कशन हो सकता था। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बजट सत्र में अभी राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है, आप उसमें विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की बात जहाँ तक आ रही है, जहाँ तक उर्दू की बात वो कर रहे हैं, उर्दू उत्तर प्रदेश की हिंदी के बाद दूसरी आधिकारिक भाषा 1989 में घोषित हो चुकी थी और वो पहले से ही है। उस पर बवाल करना बेकार की बात है। हमारे यहाँ जो और भाषाएं हैं, चाहे अवधी हो, भोजपुरी हो, बुंदेली हो, ब्रज हो, ये सभी इंटरनेशनल लेवल की भाषाएं हैं जिनकी अभी तक लगातार उपेक्षा होती रही है और सरकार अगर इन पर आज ध्यान दे रही है तो इस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, ना कि आप लोग उस पर उर्दू का बहाना लेके उसका विरोध कर रहे हो। यानी आप पूरे उत्तर प्रदेश की भाषाओं का विरोध कर रहे हो। आप लोग जानते हैं कि अवधी में हमारी रामचरितमानस लिखी गई, ब्रज में सूरदास जी ने क्या क्या नहीं लिखा, इंटरनेशनली फेमस है। हमारे बुंदेली में आधा जो कितना मशहूर है, भोजपुरी के बारे में सब लोग जानते ही हैं। इन भाषाओं को वाकई सम्मान मिलना चाहिए और इनको 18वीं अनुसूची जो हमारी संविधान में है भाषाओं को तो लेके उसमें स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इनके बोलने वालों की तादाद इतनी अधिक है कि जो भाषाएं रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी 18, उसमें तमाम ऐसी भाषाएं जो बोलने वाले लाख सिर्फ 1 लाख में है, 2 लाख में है। हमारी बुंदेली भाषा बोलने वाले 2 करोड़ लोग हैं, इसको सम्मान मिलना चाहिए। अगर ये बात उठाई जा रही है, सरकार अगर ये कर रही है तो ये अच्छी पहल है। विपक्ष को अच्छी चीज़ों का कम से कम स्वागत जरूर करना चाहिए, विपक्ष स्वागत नहीं कर रहा। लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध करना ही उसका काम है। कोई भी चीज़ हो विरोध करना। रही बात कुंभ की, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई कह रहा है कि 1000 आदमी मर गए। हमारे महोबा में यदि कोई व्यक्ति कुंभ में भगदड़ में मरा होता तो उसके मोहल्ले वालों को पता चल जाता, मोहल्ले वालों से नगर को पता चल जाता, मीडिया में खबर आती। कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि जो सपाइयों ने हंगामा किया और सदन स्थगित हुआ तो जायज था? वो जायज इसीलिए था कि देखो, लोकतंत्र है, भारत में सभी को अपना अधिकार है, बोलने का स्वतंत्रता है। अगर किसी चीज़ की उससे आंकड़े अगर पूछे हैं तो सही आंकड़े देने में क्या दिक्कत है, सरकार को देना चाहिए। दादा, क्या लगता है कि राज्यपाल अपना अभिभाषण अधूरा करके चली गई? तो 59 मिनट उनको बोलना था, 2 मिनट भी बोल पाई हैं, तो क्या वजह मानते, क्या सही हुआ? जहाँ तक राज्यपाल के अभिभाषण की बात है तो राज्यपाल तो उसी अभिभाषण को अभिव्यक्त करता है जो सरकार की नियत होती है, तो उसको सुनना पक्ष विपक्ष दोनों का कर्तव्य है। यही राज्यपाल का उचित सम्मान भी है, संवैधानिक एक पद है उनका। तो ये तो एक समय की बर्बादी और केवल अपना कोरा नाम कि हम विपक्ष कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे पूरा देश जानता है कि इन पार्टियों ने, सपा जैसी इन पार्टियों ने अभी तक अराजकता, असभ्यता, अनैतिकता के अलावा किसी प्रकार की राजनीति नहीं की है। जिस तरीके से सदन चलना चाहिए था, चूंकि पहला दिन था तो इस दौरान बजट पे चर्चा होनी थी, जो उससे पहले हुआ हंगामा कितना सही है? आपने पहली बात बोली कि हंगामा, इन लोगों का हंगामा और सपा दोनों एक शब्द के पर्यायवाची समानार्थी एक शब्द हैं। इन लोगों ने राज्यपाल महोदया को बोलने नहीं दिया, उधर पे हंगामा करा, बेड़ियां से लेकर आए। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि बजट जब शुरुआत होती है तो उसका अभिभाषण देने के लिए राज्यपाल आती हैं, जो सरकार का जो भी मोटो है वो बताने का प्रयास करती है, जिसको इनको सुनना चाहिए। इन्होंने वो भी नहीं सुना। ये बात बोल रहे अंग्रेजी, हिंदी, और 1925 में आरएसएस बना था, देश उससे पहले गुलाम था। इनको भी यही नहीं पता, इसलिए मैं कहता हूँ कि पता नहीं आज की कौन से डिग्री लेके आके खड़े हो जाते हो, कुछ का कुछ भी बोलते हैं। सपा के एक विधायक हाथ में हथकड़ी बांध के पहुंचे हंगामा करने, क्या सही था? ये सिर्फ ऐसा है, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि कैसे हम चर्चा में बने रहें, कैसे सुर्खियों में बने रहें, इसके लिए रोज उनकी मीडिया सेल बनी हुई है और वो नए नए उपाय खोजते रहते हैं। एक ये भी उपाय है, बेड़ी पहन के जाएंगे तो जरूर मीडिया में क्या समाजवादी पार्टी वाले लोग इस चीज पे मानते हैं कि किसी भी देश में घुसना नीचे से तारों से, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा अपने वोट बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया है अपने जहाँ आप बताओ, बजट सत्र में हंगामा सही था? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि ये महाकुंभ, ये महागौरव, हिंदुस्तान का महागौरव पूरे वर्ल्ड में जो है विख्यात हो रहा है, इनको ये पच नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में इतनी मौत हो गई, आप आंकड़ा सही नहीं बता रहे। ये इतना बड़े प्रयोग में कोई छोटी मोटी घटना तो स्वाभाविक होती ही है, ऐसा तो कोई चीज भी हो ही नहीं सकता कि ना हो।
ये कराई भी जाती है, साजिश है इसमें। विपक्ष का काम बनता है कि सरकार से जवाब मांगे, आंकड़े प्रस्तुत कराए, तो विपक्ष अपना काम कर रहा था। विपक्ष, अगर सरकार शांति नहीं सुनती तो विपक्ष का कर्तव्य होता है कि वो हंगामा करे, सड़कों पर आए, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है सड़कों पर आने का। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो आज सदन में, कल सड़कों पर भी हंगामा होगा। बहरहाल इस बजट सत्र के स्थगित हो जाने के बाद से लोगों में नाराजगी है और एक वजह है कि लगातार लोग चर्चा भी कर रहे हैं। इरफान पठान, न्यूज़ उत्तर प्रदेश, भोपाल।